नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए सीटेट एग्ज़ाम 2022-23 में पर्यावरण अध्ययन यानी ईबीएस मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की मैराथन क्लास लेकर आए हैं। सीटेट एग्ज़ाम में ईबीएस से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पेपर देने जाने से पहले इन प्रश्नों को ज़रूर देख कर जाएँ। पेपर में आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपके सीटेट एग्ज़ाम में ईबीएस जो आती है वह 30 नंबर की आती है, यानी 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर की थ्योरी आती है। जो आपकी ईबीएस में 15 नंबर की पेडागोजी आती है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको स्वयं को टीचर समझना होगा और बच्चों को उनके अनुसार शिक्षा देनी होगी। यानी बच्चों को पॉजिटिव थिंक के साथ पढ़ाना होगा, यानी सकारात्मक सोच के साथ, और बच्चों को दंड नहीं देना होगा बल्कि उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। तभी आप पेडागोजी में 15 नंबर में 15 नंबर ला सकते हैं। आज हम इस वीडियो में थ्योरी कवर करेंगे। जो आपकी 15 नंबर की जो थ्योरी आती है, आज उसी को कवर करेंगे इस वीडियो में। आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। कितने? 15 नंबर पक्के हो जाएंगे थ्योरी के। 15 नंबर की आपकी थ्योरी आती है और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। टोटल 30 नंबर की ईबीएस आती है। चलिए आज की क्लास देखते हैं। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चन लिए हैं। क्यों लिए 1 लाइनर क्वेश्चन? इसलिए लिए हैं क्योंकि ये आपके दिमाग में फीड हो जाएँ, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आप उस पर तुरंत क्लिक करें। अब यहाँ पर देखते हैं राज और उनसे संबंधित अत्यधिक पसंद का भोजन के बारे में प्रश्न। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? एक तरफ दिए गए राज, दूसरी तरफ दिया गया है पसंद का भोजन। तो यहाँ पर पहला राज देखते हैं केरल। तो केरल के लोगों का पसंद भोजन है किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका। अगला राज देखते हैं कश्मीर। तो कश्मीर के लोगों को कौन सा भोजन पसंद है? तो कश्मीर के लोगों को सरसों के तेल में बनी मछली पसंद है। अगला राज देखते हैं गोवा। तो गोवा के लोगों को कौन सा भोजन पसंद है? तो इनको पसंद है नारियल के तेल में बनी समुंदर मछली। अगला राज देखते हैं हांगकांग। तो हांगकांग के लोगों को कैसा भोजन पसंद है? तो इनको पसंद है पकाया हुआ सांप, हांगकांग के लोगों को। दोस्तों, हमने यहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि आपके दिमाग में फीड हो जाएँ। जैसे ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए केरल के लोगों को कौन सा भोजन पसंद है, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो जाए कि किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका केरल में खाया जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चन लिए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए एक तरफ आपके राज दे दिए गए, दूसरी तरफ उनके पसंद का भोजन दे दिया गया और पूछ दिया गया कि कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, और इनका क्रम चेंज कर दिया गया और पूछ दिया गया कि केरल में लोगों को कौन सा भोजन पसंद है, और आपके इन राज्यों को ऊपर नीचे कर दिया गया और पूछ दिया गया कि कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले समान घरों के बारे में प्रश्न। तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? एक तरफ दिए गए स्थान, दूसरी तरफ दिए गए घर। तो यहाँ पर पहला देखते हैं मनाली। तो मनाली में कैसे घर बनाए जाते हैं? पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर बनाए जाते हैं। दूसरा देखते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में कैसे घर बनाए जाते हैं? मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। तीसरा देखते हैं असम। तो असम में कैसे घर बनाए जाते हैं? बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर बनाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंची होती है, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत होती है, इसलिए वहाँ पर बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं असम में। चौथा देखते हैं लद्दाख। तो लद्दाख में कैसे घर बनाए जाते हैं? पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगला प्रश्न देखते हैं पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर कहाँ पर बने होते हैं? तो आपके ये मनाली में बने होते हैं। तो मनाली ये है कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस क्षेत्र में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं? तो ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो ये लद्दाख क्षेत्र में बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे गाँव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये कहाँ पर बने होते हैं? तो ये असम में बने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को कितने मुख्य थीमों में बांटा गया है? तो इसको 6 मुख्य थीमों में बांटा गया है। कौन कौन सी 6 थीमें हैं? पहली है परिवार एवं मित्र, दूसरी है भोजन, तीसरी है पानी, चौथी है आवास, और 5वीं है यात्रा, और 6वीं है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ये मान लीजिए आपकी ये 6 थीमें हैं। 6 थीमें में आपकी 3 थीमें दे दी हैं आपकी ऑप्शन में, और चौथी कोई दूसरी दे दी,
तो इनमें पूछ दिया जाएगा कि कौन सी वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की मुख्य थीम नहीं है। और इसका नोट भी देख लीजिए। काम और खेल, जानवर और पौधे, ये चार परिवार एवं मित्र की उपथीम होती हैं। परिवार एवं मित्र की उपथीम कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? काम और खेल, जानवर और पौधे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज कापरनिकस ने की थी। किसने? कापरनिकस ने। अगला देखते हैं, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। किसने? केपलर ने। अगला देखते हैं, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। तो ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं? पहला है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवां बृहस्पति, छठवां शनि, सातवां अरुण, आठवां वरुण। ये ग्रहों का क्रम है। अगला देखते हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। अगला देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। अगला देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड है। अगला देखते हैं, पृथ्वी की बहन या भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो ये शुक्र तारे को कहा जाता है। अगला देखते हैं, नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। कितनी? 78%। अगला देखते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। अगला देखते हैं, वायुमंडल में परतों की संख्या कितनी है? तो वायुमंडल में परतों की संख्या 5 है। कितनी? 5। तो 5 परतों को यहाँ पर देखते हैं क्रम से। कौन कौन सी 5 परतें हैं? पहली है क्षोमंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मध्यमंडल, चौथी है आयनमंडल और पांचवी है वायुमंडल। तो यहाँ पर वायुमंडल की पहली परत देखते हैं क्षोमंडल। तो क्षोमंडल में क्या होता है? क्षोमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। दूसरी परत देखते हैं समताप मंडल। तो समताप मंडल में क्या होता है? इसके नाम से ही पता चलता है, यानी समधन ताप यानी समान ताप, जहाँ पर एक जैसा तापमान रहता है। तो वायुमंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मंडल माना जाता है। और इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो हमारी सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को या पृथ्वी तक आने से रोकती हैं। तीसरी परत देखते हैं मध्य मंडल। तो इसमें क्या होता है? तो यह सबसे ठंडी परत होती है। इसमें उल्कापिंड आकर जल जाते हैं। और चौथी परत देखते हैं आयन मंडल। तो आयन मंडल में क्या होता है? आयन मंडल में रेडियो तरंगें पाई जाती हैं। और पांचवा मंडल देखते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल में क्या होता है? वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं। कौन सी गैसें पाई जाती हैं? जो सबसे हल्की गैसें होती हैं। कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? सबसे तेज शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो सबसे तेज शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। तो यह 50 से 75% शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाथी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में कितना? तो 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाथी बहुत कम आराम करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है और सभी फैसले लेती है। तो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? हाथी से संबंधित क्वेश्चन। तो आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और उसमें से एक गलत कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा गलत है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार से संबंधित प्रश्न। तो परिवार से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? परिवार कितने प्रकार के होते हैं? परिवार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? पहला होता है एकल परिवार, दूसरा होता है संयुक्त परिवार। तो यहाँ पर देखते हैं एकल परिवार होता क्या है? जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हैं। एकल परिवार में क्या होता है? जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हैं। दूसरा संयुक्त परिवार क्या होता है? इसमें माता पिता और बच्चों के साथ दादा दादी, चाचा चाची, बुआ आदि सभी सदस्य साथ में रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना से चंडीगढ़ किस दिशा में है? तो पटना से चंडीगढ़ उत्तर पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों की किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यह आंवला, पालक और गुड़ में पाया जाता है सबसे ज़्यादा।
चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा वातावरण में उपस्थित रहती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं CO2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो किसके घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड की गैस के घुलने के कारण वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, इसको कहते हैं SO2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चावल धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो चावल धोने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, इसी कहते हैं थायमीन। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है? तो कौन सा समूह जड़ों का है? तो ये आपका मूली, गाजर, चुकंदर, शकरकंद और सलजम, ये सभी जड़ों का समूह है। और अगर आपसे पूछा जाए कि तना कौन से होते हैं? तो तना आलू, अदरक, हल्दी और जमीकंद, ये सभी तना होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि पिसीकल्चर का संबंध किससे है? तो पिसीकल्चर का संबंध मछली पालन से है। अगला देखते हैं, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। अगला देखते हैं, एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। अगला देखते हैं, वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? तो वर्मी कल्चर का संबंध केचुआ पालन से है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। कब की थी? तो 1911 ईस्वी में की थी। अगला देखते हैं, रोगों से रक्षा करने के लिए क्या आवश्यक है? तो रोगों से रक्षा करने के लिए विटामिन आवश्यक होता है। अगला देखते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? तो जल में घुलनशील विटामिन BC होती है। कौन सी? BC। अगला देखते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? तो ये इसको कहते हैं कीड़ा। तो कौन सी विटामिन होती हैं? विटामिन K, विटामिन E और विटामिन D और विटामिन A, ये वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। और अगर पूछा जाए कि जल में घुलनशील विटामिन, तो BC होती है। अगला देखते हैं कि विटामिन A की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा? रतौंधी रोग हो जाता है। अगला देखते हैं, विटामिन B की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन B की कमी से बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन C की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन D की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, यानी सूखा रोग हो जाता है। और विटामिन E की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन E की कमी से जनशक्ति का कम हो जाना। और विटामिन K की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का न बनना। और इन विटामिनों के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक क्या है? तो इसकी ट्रिक है रत एक टाफी। क्या ट्रिक है? रत एक टाफी, रत एक टाफी। तो कैसे ट्रिक काम करेगी? तो रा से क्या हो गया? विटामिन A का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल। और था से क्या हो गया? विटामिन B का थायमीन। और ए से क्या हो गया? एस्कार्बिक एसिड, विटामिन C का नाम हो गया। का से क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल, ये तो विटामिन D का रासायनिक नाम हो गया। टा से क्या हो गया? टोकोफेरॉल, तो यह विटामिन E का रासायनिक नाम हो गया। फा से क्या हो गया? फिलोक्विनोन, तो यह विटामिन K का रासायनिक नाम हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदूषण से संबंधित प्रश्न। तो कैसे पूछे जाएंगे प्रदूषण से संबंधित प्रश्न? सबसे ज़्यादा प्रदूषक गैस कौन सी है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगला देखते हैं, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से। किससे? ध्वनि प्रदूषण से। भारत में प्रदूषित नदी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1984 ईस्वी को हुई थी। किस कारण हुई थी? तो यह MIC की वजह से। तो इसका मतलब है मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रबी की कौन सी फसल नहीं है? तो पूछा गया था कि रबी की कौन सी फसल नहीं है? तो यह गन्ना नहीं है। और रबी की फसलें होती कौन सी हैं? तो यहाँ पर देखते हैं, गेहूँ होती है, जौ, चना, आलू, मसूर, अलसी, मटर और सरसों, ये सभी रबी की फसलें होती हैं। तो रबी की फसलें कब बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं? तो रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल से जून तक काट ली जाती हैं। दूसरी देखते हैं, खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन और उड़द, ये सभी खरीफ की फसलें होती हैं। तो ये खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं? तो ये खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर में काट ली जाती हैं। अगली फसल देखते हैं, जायद की फसलें। तो जायद की फसलें कौन सी हैं? खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है और खरबूजा है, ये सभी जायद की फसलें होती हैं। तो ये कब बोई जाती हैं? तो ये मार्च में बोई जाती हैं। और कब काटी जाती हैं? तो ये जून में काटी जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण को कितने घटकों में बांटा गया? तो पर्यावरण को
4 घटकों में बांटा गया है। तो कौन से 4 घटक हैं? पहला है वायुमंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है स्थलमंडल, चौथा है जैवमंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो यह यूनाइटेड किंगडम में है। तो यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं? तो यह ब्रिटेन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक होता है, तो कौन सा होता है? तो यह हार्मोन, तो यह एथिलीन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा महाद्वीप है? तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है आकार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? तो कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? तो यह सोडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में है। तो समानता का अधिकार किस में आते हैं? तो यह मौलिक अधिकार में आते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। तो मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार 12 से 35 में है। और अगर पूछा जाए कि किस भाग में है, तो यह भाग 3 में है। और अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार USA से लिए गए, यानी अमेरिका से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार पहले कितने थे? संविधान तब लागू हुआ था तो पहले 7 थे। कौन कौन से थे? पहला था समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा सोशल के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवां संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठवां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार और सातवां था संपत्ति के अधिकार। लेकिन अब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा लिया गया है। अब इसको अनुच्छेद 300 का में कर दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। पहले ये था मौलिक अधिकार, अब लेकिन इसको कर दिया गया कानूनी अधिकार। अब वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। कौन कौन से 6 हैं? समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से 22 में है। तीसरा है सोशल के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 में है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 में है। पांचवां सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 29 से 30 में है। और छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक लड़की को दांतों और हड्डियों में दर्द रहता है तो आप क्या खाने को कहेंगे उससे? तो उससे आप कहेंगे कि दूध खाइए, पत्तेदार सब्जियां और फलों का सेवन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो उसको आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। तो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि वह बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है, तभी बगुला भैंस के ऊपर बैठता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ों को काटने से क्या नुकसान हो रहा है? तो पेड़ों को काटने से ऑक्सीजन की कमी और पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहाँ के थे? तो ये दक्षिण अमेरिका के थे। कहाँ के? दक्षिण अमेरिका के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोचमपल्ली एक गांव है, यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो यह तेलंगाना का भाग है। किसका? तेलंगाना का भाग है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो यह लद्दाख है, सबसे ठंडा रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, EBS शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो इसका समुच्चय है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिलाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? तो यहाँ पर पहला पॉइंट देखते हैं, यह भालू जैसा दिखता है। दूसरा देखते हैं, यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियाँ खाता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? शिलाओं से संबंधित प्रश्न आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट शिलाओं से संबंधित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन से होते हैं? तो ये पक्षी होते हैं चीलबाज और गिद्ध। ये सभी मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से
कई किलोमीटर की दूरी तक पहचान लेता है। तो कौन सा कीड़ा पहचान लेता है? तो यह रेशम का कीड़ा पहचान लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मधुमक्खी अंडा देती है? तो यह रानी मधुमक्खी अंडा देती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांत में दर्द होने पर हम उपचार कैसे करते हैं? तो दांत में दर्द होने पर हम लौंग का तेल लगाकर दांत में दर्द का उपचार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाथियों के झुंड का मुखिया नर या मादा कौन होता है? तो यह सीनियर मादा होती है। यह इसी कहते हैं बुजुर्ग हथिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिजोरम के समवर्ती राज्य कौन से हैं? तो मिजोरम के समवर्ती राज्य असम, त्रिपुरा और मणिपुर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरब सागर से कितने सटे हुए राज्य हैं? तो अरब सागर से महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गोवा और गुजरात हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छऊ किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोंग किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भरतनाट्यम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत कौन से हैं? तो विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत आंवला, नींबू, संतरा और अंगूर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वेरी वेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पाए जाने वाला एक मांसाहारी पौधा कौन सा है? तो भारत में पाए जाने वाला एक मांसाहारी पौधा ड्रोसेरा पौधा होता है। कौन सा? ड्रोसेरा पौधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झूम खेती किस राज्य में होती है? तो झूम खेती मेघालय और मिजोरम राज्य में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्मीना शाल का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो पश्मीना शाल का उत्पादन लद्दाख क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र में होता है? लद्दाख क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेल टिकट पर यात्री का कितना विवरण दिया जाता है? तो रेल टिकट पर यात्री का नाम और उसका विवरण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन पौधों से प्राप्त होता है। किससे? पौधों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण के जैविक घटक कौन से होते हैं? तो पर्यावरण के जैविक घटक उत्पादक, उपभोक्ता और संगठक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जल संरक्षण अधिनियम 1974 ईस्वी को पारित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो यह मैना करती है, अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? कौन घुमा सकता है पक्षियों में से? तो यह उल्लू होता है, जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ये कितना घुमा सकता है? तो यह 270 डिग्री तक घुमा सकता है अपनी गर्दन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। तो कौन पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? तो यह कौवा बनाता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पक्षियों की आंखों की पुतली नहीं घूम सकती है, तो इसलिए पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। तो कौन से वे जंतु या जानवर होते हैं? तो वह चूहा होता है। कौन सा? चूहा, जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दांत लगातार निकलते रहते हैं? तो यह गिलहरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो वह चूहा है। और अगर ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जानवर जिसके दांत लगातार निकलते रहते हैं, तो वह गिलहरी होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सागवान वृक्ष सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं?
तो यह राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं सागवान वृक्ष सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है, तो कहाँ पर पाए जाते हैं मानसूनी वन? जहाँ पर वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। कौन से मानसूनी वन होते हैं? तो ये सागौन होता है, शीशम, चंदन, पीपल, शहतूत और अर्जुन, ये सभी मानसूनी वन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, तो इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। तो कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है? तो यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टमाटर, मिर्च, आलू किस देश से आया है? तो टमाटर, मिर्च, आलू पुर्तगाली देश से आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च ज्वार या तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, तो वह है क्या है? तो वह मलेरिया बुखार होता है, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया की दवा किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ से बनाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगिस्तानी ओक का वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है? तो रेगिस्तानी ओक का वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, या इसी कहते हैं लीवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिनी माता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है? तो मिनी माता रोग पारा के घुलने से, या इसी कहते हैं Hg। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें किस लिए लीपा जाता है? क्योंकि उन्हें कीटों से दूर रखने के लिए लीपा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चे को EVS की कक्षा पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा? तो एक बच्चे को EVS की कक्षा पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प बच्चे को क्षेत्र और भ्रमण कराना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? तो किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? तो यह टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धूम्रपान से सबसे ज़्यादा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो धूम्रपान से सबसे ज़्यादा फेफड़े प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। ये कहाँ पर होती है? तो ये कान की हड्डी होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये फीमर होती है। कौन सी? फीमर होती है। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में फूलों की घाटी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो भारत में थारू जनजाति उत्तराखंड में निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा कौन सा कीट या जंतु है जो अपनी गंध से अपने समूह को पहचान लेता है? तो वह चींटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो किसानों का मित्र केचुआ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि केचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करते हैं, जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व काल लोग कौन सी फल सब्जी खाते थे? तो पूर्व काल लोग आम, पत्ता गोभी और केला खाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। इसी कहते हैं SO2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? तो यह फाख्ता बनाता है, या इसी को कबूतर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, EVS पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका है सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं। यह एक ... क्या है? तो यह रूढ़बद्ध धारणा है। तो क्या है? रूढ़बद्ध धारणा, यानी इसमें महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, लेकिन वर्तमान समय में महिलाएं पुरुषों से आगे निकल रही हैं, इसीलिए महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवदार वृक्ष कैसे होते हैं? तो देवदार वृक्ष शंकुधारी वृक्ष जिसकी ऊंचाई 40 से 50 मीटर तक की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। तो यह पौधा है, कौन सा पौधा होता है? तो यह सरसों है, क्योंकि इनकी पत्तियों से सब्जी बनाई जाती है और इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं, तो वे रंग कौन से होते हैं?
तो वे रंग होते हैं काला और सफ़ेद। चलिए इसी के साथ सीटेट की ईबीएस की मैराथन क्लास कंप्लीट हुई और आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सके। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।